मुसलमानों को भारत में शरण देने या ना देने के मुद्दे पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ रोहिंग्या मुसलमानों को देश में शरण देने के पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं और मोदी सरकार से अपील की गई है कि म्यांमार में हिंसा झेल रहे अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों को देश में जगह दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को तुरंत देश से बाहर किया जाए। सरकार 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेगी और रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने से रोकने के लिए दायर की गई याचिका पर अपना जवाब देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस मुद्दे पर खुलकर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाए। रोहिंग्या मुसलमानों पर देश में महाभारत क्यों? जब तस्लीमा नसरीन रह सकती है तो क्या रोहिंग्या नहीं रह सकता यहाँ पर? जब तस्लीमा आपकी बहन बन गई तो क्या रोहिंग्या आपका भाई नहीं बन सकता? मिस्टर मोदी, मुस्लिम देशों का इनकार, हिंदुस्तान क्यों दिखाए प्यार? बांग्लादेश तो रख नहीं रहा है रोहिंग्या मुसलमान को, वो तो इस्लामिक देश है। इंडोनेशिया तो रख नहीं रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को, वो तो इस्लामिक देश है। हम रखेंगे उनको और आप फिर बाद में कहेंगे ये तो आतंकवादी देश है। भैया, मानवाधिकारों का हवाला, देश को बना दें धर्मशाला। एक चीज तो बताइए ना कि कोई जबरदस्ती आपके घर में चोरी से घुस आया, उसके बाद आप UN का हवाला देके उसको घर में रख लेंगे? फिर आपको अपनी जमीन बांटनी पड़ेगी, अपना बिस्तर बांटना पड़ेगा, अपनी बैठने की जगह बांटनी पड़ेगी, अपने बच्चों के हिस्से की रोटी बांटनी पड़ेगी। आप अपने सारे रिसोर्सेज भी तो देखेंगे। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने ना देने को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। रोहिंग्या मुसलमानों को देश में पनाह देने के समर्थन में दिल्ली, अजमेर, इलाहाबाद और नोएडा में प्रदर्शन हुए। मोदी सरकार से गुजारिश की गई कि रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार में हो रहे जुल्मों से उन्हें बचाने के लिए भारत में शरण दी जाए। रोहिंग्या को बाहर निकालो, हालांकि कई जगह रोहिंग्या मुसलमानों को देश में शरण देने के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए। जम्मू में हुए प्रदर्शन में कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमानों को तुरंत देश से बाहर किया जाए। रोहिंग्या मुसलमान उनको वापस न भेजें, RSS की चाल में हुकूमत न फंसे, इंसानियत का मसला है। इसलिए वो जब तक अमन और शांति ना हो जाए उस वक्त तक हिंदुस्तान में उनको रहने की इजाजत दी जाए। इन लोगों को टाइम बाउंड मैनर में यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ की डेमोक्रेसी को जो है, यहाँ की डेमोग्राफी को यहाँ चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर देश की खुफिया एजेंसियों ने जब इनपुट दिए हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का अंदेशा जताया है, तो फिर देश को धर्मशाला बनाना कहां तक सही है? AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने ओवैसी को वोट बैंक की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। जब तस्लीमा आपकी बहन बन गई तो क्या रोहिंग्या आपका भाई नहीं बन सकता? मिस्टर मोदी, बताइए आप। मगर जब रोहिंग्या मुसलमान सिर्फ 16,000 या 40,000, 100 करोड़ का मुल्क, 40,000 क्या माने रखते हैं मिस्टर मोदी? जब हमने अपने सीने को खोलकर 1,10,000 तिब्बत के लोगों को अपना शहरी माना, अपना रिफ्यूजी माना, अपना दोस्त माना, अपना भाई माना, दलाई लामा को हमने हिंदुस्तान में अपना मेहमान बनाया। याकूब मेमन को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसके बाद भी ये कह रहे थे कि याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है, और तभी तो ये कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो आप क्या होता है। तभी तो IS के जो समर्थक थे, जिनको पुलिस ने हैदराबाद में पकड़ा था, कानूनी व्यवस्था और सहायता देने की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे। और आज जब संविधान के अनुसार भारत की सरकार काम कर रही है और कोर्ट में ये पूरा विषय लंबित है, उस पर एक धर्म के एंगल को लाकर, एक धर्म के दृष्टिकोण को लाकर धार्मिक उन्मादता इस देश में फैलाने की जो कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण देने की वकालत की है। ममता ने ट्वीट किया कि हम रोहिंग्या की मदद को लेकर संयुक्त राष्ट्र की अपील का समर्थन करते हैं।
हम मानते हैं कि सभी रोहिंग्या आतंकवादी नहीं हैं। हम चिंतित हैं। रोहिंग्या के मुसलमान काबिल रहम हैं और हमारी किसी हद तक हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि इस तरह के लोग जो हमारी सरहदें पार करके आएंगे, हमें उन्हें रखना चाहिए, उनके साथ एक इंसानियत का सलूक करना चाहिए, क्योंकि वो शरणार्थी हैं। भारत ने पहले ही 23 से अधिक देशों के शरणार्थियों को जगह दी हुई है। आज ज़रूरत है यूएनओ में बात जाए, पहला जो मुस्लिम देश हैं दुनिया के, वो आगे बढ़कर आएँ कि उनके मुसलमानों के ऊपर और एक संकट है, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। केंद्र सरकार 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने से रोकने की अपील वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेगी। अब देखिए, जो भी एफिडेविट फाइल करनी है, हम लोग 18 तारीख को एफिडेविट फाइल करें। सूत्रों के मुताबिक भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या करीब 40,000 है। म्यांमार से सैकड़ों अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की तरफ पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश में अब इनकी संख्या 4 लाख के आसपास तक पहुंच गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार में हो रही हिंसा का मुद्दा 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाएंगी। शेख हसीना दुनिया के नेताओं से रोहिंग्या पर हो रहे जुल्म का अंत करने की अपील करेंगी। मुसलमान भाई हैं, कितने रहते हैं? 150 करोड़ के करीब रह रहे हैं। अगर उसमें और 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम आ जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, क्योंकि आजकल भारत के अंदर देखिए आप, भारत के अंदर कितने सारे मिलिटेंट टेररिस्ट हमले हुए। तो हमें बहुत सावधान रहना है। हमारे दुश्मन तो ऐसे ही रेफ्यूजीज का फ़ायदा उठाकर अपने लोगों को भी उनमें डालकर इन्फिल्ट्रेट करते। वहीं कांग्रेस के रुख को देखकर लगता है कि पार्टी अभी तक इस मामले में कोई स्टैंड तय ही नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि वो सभी दलों से बात करके कोई फैसला करे। सब पार्टीज मिलकर के इसमें फैसले करें, क्योंकि ये देश के हित की और देश की सोच और दूरगामी प्रभाव वाले ये डिसीजंस होते हैं। तो इसलिए हम लोग भी ये चाहते हैं कि सरकार इसमें सब पार्टीज को बुलाए और मिलकर के पूरे देश की एक नीति हो, सब पार्टीज की एक नीति हो। एक पार्टी या दूसरी पार्टी की अलग अलग नीति ऐसी चीजों में नहीं होनी चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार में हो रही हिंसा यकीनन चिंता की बात है, लेकिन देश की सुरक्षा से समझौता करके शरणार्थियों के नाम पर आबादी बढ़ाना कहां तक सही है, आप खुद तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खुफिया सूत्रों के हवाले से सरकार के पास इस बात की भी जानकारी है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में शरणार्थी के तौर पर रहने आए हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके संपर्क सीधे सीधे आतंकी संगठनों से भी हैं। लिहाजा सरकार अब 18 तारीख को इस मामले में कोर्ट में हलफनामा दायर करेगी और उसमें सरकार बताएगी कि आखिर रोहिंग्या मुसलमानों को देश में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, यानी कि सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी।